इसलिए यद्यपि आत्मवस्तु ज्ञान मात्र है, तथापि उसमें उक्त तत्पना और अतत्पना आदि भी विद्यमान ही है। अब ये तत्पना वगैरह कैसे घटित करेंगे कि आत्मा में अनंत पदार्थ झलके, है ना। तो कहते आत्मा स्वयं में जो अनंत गुण हैं उनसे वो तत् है, और जितने गे उसमें झलके उनसे वो अतत है, मैंने तत् नहीं है। ये वही तत् है जिसमें लिखा ना वो तन्मय होके जानता है और तन्मय होके नहीं जानता। तत् माने तन, क्योंकि माँ होता है ना, तो तत्मय का तन्मय हो जाता है। कौन से नियम के अनुसार? कि आगे का जो अक्षर हो उसके पीछे कोई अंतिम अक्षर हो तो आगे के अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो तत् में दूसरा ता है और आगे है माँ, तो माँ लगाओ पापा बा माँ भा आएगा अंत में, तो वो उसके हिसाब से वो तन्मय हो जाता है, तत् का ना हो जाएगा, तन्मय। आप समझे ना, ऐसा कोई नियम है व्याकरण का। तो कहते वो तत्मय कहो चाहे तन्मय कहो, तो वस्तु वो उससे अतत है ऐसा मान करके वो उसे जानता है, और परद्रव्य को, इसलिए उसे व्यवहार कहते हैं। और ये अतत नहीं, मैं तत् हूँ ऐसा मानकर जानते हैं अपने को, इसलिए उसे निश्चय कहते हैं। ये लिखा है। अब इसको कोई समझता नहीं। अब तुम लोग तन्मय का अर्थ एकाग्र होने समझने लग गए, उपयोग लगाना समझ लगे, मन लगा के पढ़ो तो तन्मय हो गए भी उसमें है? ये तत्मय वस्तु वो ज्ञानमय है, और ज्ञान में अनंत गुण शामिल हैं। कौन कौन से? दर्शन सुख वीर आदि अनंत, और उसकी पर्याय सब शामिल है ज्ञान में। इनसे वो तत्मय है, और उस ज्ञान गुण में जितने गे झलक रहे वो उनसे अतत है। तो अतत नाम की जो शक्ति है वो उनको उस आत्मा में प्रवेश ही नहीं करने देती, और गे नाम की शक्ति है कि कोई दुनिया की ताकत उसके प्रवेश करने से रोक ही नहीं सकती है? वो दर्पण में सामने के किसी पदार्थ को घुसने ही नहीं देती। उसमें जो परत लगी हुई है ऊपर बहुत बढ़िया लेमिनेशन करके जो भी करके, और पुलिस वाले को खड़ा कर रखा है, तो कोई उसको टच तक नहीं कर सकता, घुसना तो बहुत दूर है। और सब के उसमें घुस जाएंगे चित्र। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती कि जो सामने आएगा वो उसके अंदर घुस जाएगा। क्यों? और कोई आवाज में उसे छू नहीं सकता। अब ऐसा वस्तु के स्वभाव में पड़ा है, तो वो कहते हम क्या करें, कैसे रुकेगा? विरोध कहाँ है? विरोध तो उसे कहते हैं कि कांच के अंदर हम गए ही नहीं, हम उस मकान के अंदर गए ही नहीं, और हमें सबने देखा। आजकल ऐसी फिल्में बन गई हैं, हम अमेरिका वगैरह जाते हैं तो 6-6 मंजिल, जैसे अपनी जो सिनेमा घर होते हैं ना, ऐसे 6 मंजिल के सिनेमा घर, एक इतना ऊंचा पर्दा, दादा 60 फीट 10 फुट का एक मंजिल होती है ना, वो इतना बड़े पर्दे पर, और अपन वहाँ बैठा देते हैं, खड़े कर देते हैं आदमियों को, और सब वहाँ खड़े हैं बैठे देखने वाले ऐसे हॉल में। वो इतना बड़ा पर्दा, और उस पर जब वो फिल्म चलती है तो फिल्म वो अकेली पर्दे पे नहीं चलती है, वो ऐसी हो जाती है जैसे हॉल में ही जाने। ये हॉल इतना छोटा सा नहीं रहता है, इतना बड़ा हो जाता है, सारी दुनिया में जंगल वंगल फैल करके जैसे आकाश वगैरह सब दिखता है, और ऐसा लगता है कि आप भी उस नाव में बैठे हैं और भगे झरते जा रहे हो, एकदम जाएंगे, वो समुद्र में गिर गए, वो पानी में गिर गए। इतनी स्पष्ट होती है वो कि आपको भ्रम हो जाए। बच्चे चिल्लाने लगते हैं, बुजुर्गों के हाथ पैर हो जाते हैं।
वो भयानक दृश्य देखते भयंकर अग्नि में, और जाकर सीधी अपनी नाव घुस गई। लिखा रहता है जो हार्ट से कमजोर हो वे आदमी न जाए, जिनको ये बीमारियाँ होगी वो ना देखें, नहीं करें। और ऐसी कुर्सी पे बैठा देते हैं, ऐसा कस देते हैं। वो कुर्सी बिल्कुल कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन ऐसी हिलती है। और वो जब वो आता है सब, वो समझते मरा नहीं, तो वो ऐसा, तो वो उससे तो बंधा है, और वो कुर्सी भी कहीं जा नहीं रही, फिर भी वो ऐसे चकड़ के पकड़ता है कि छूट न जाए। ज्ञान का ही कमाल है ना कि ज्ञेयों का प्रवेश इतनी गहराई से हो जाता है कि हमको जैसे सैकड़ों पंडित लग जाए ये समझाने में कि भैया उसने ज्ञान में किसी पर पदार्थ ने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि उसमें अतत नाम की एक शक्ति है किसी भगवान आत्मा में, कि जो किसी पर पदार्थ को उसमें प्रवेश नहीं करने देती। एक तत् नाम की शक्ति है कि जो उसके अखंड असंख्य प्रदेश हैं, इतना ज्ञान गुण है, वो उसको किसी कीमत पर टूटने नहीं देती। अभी हम तो ऐसे हैं, जब वो जो शिविर है ना, तो बर्तन मंगाने पड़ेंगे बाजार से, कितनी 1000 थालियाँ मंगवा लो, कितने 500 थालियाँ तो हमारे यहाँ हैं। नहीं बोली वो अब अपनी रखना संभाल के, ये डबल किराया दे रहे, 500 है ना, मिल जाएंगे। अरे तुम्हारे में नाम लिखा है, कैसे मिल जाएंगे? ऐसा ही डर लगता है, मिल जाएगा। हम दूसरे पर को जानेंगे तो वो हम में मिल जाएगा, हम में उसमें मिल जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो जाता है? अब आप देखो वहाँ सब समझाते हैं कि कुछ नहीं है, देख लो तुम अच्छी तरह से, कुर्सी कहीं जाने वाले नहीं है, तब कमरा ही इतना सा छोटा सा है, 10 आदमी बैठे, बस खत्म। ऐसा कस दिया था, बांध दिया था, हेलीकॉप्टर जैसे ऐसे कमरा इतना सा रहा, और सबको बांध दिया और कह के दो घबराना नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा आएगा। वो 15 मिनट तो समझाता है, शुरू में 15 मिनट तो समझाता है, और फिर चलाता है, तो 15 मिनटों से लोगों के प्राण निकलते हैं। जब वो बंद करता है और बाहर निकलते हैं तो हृदय धक धक होता है। यानी अज्ञान की कितनी महिमा है ये बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा जानते हुए भी कि ये वस्तु एक दूसरी वस्तु में प्रवेश करती ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भला बुरा कर ही नहीं सकता, जो कितनी मजबूताई से अपने यहाँ शास्त्रों में है, और अपन समझाते हैं और दिन रात समझाते हैं, और सब अपने की क्या हालत है। फिर वही राग देश के बाद उसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने वही बिगाड़ दिया, उसने ये कर दिया, फिर भी वही चक्र चलता है कि नहीं? और अभी हम सोचते हैं कि इसमें शंका है क्या? कि नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अपने किन्वत पर्याय में किसी को शंका है, एक भी नहीं कहेगा है भी सचमुच, नहीं भी है, मेरा शंका नहीं है, पक्का विश्वास भी हो गया है, फिर भी मैंने संशय की, अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं, और उसके लिए निरंतर ये समझाया जाने की ज़रूरत है। देखो प्लेन में बैठ के हम जाते हैं, समय तो हो गया, तो वो हर दफ़े बताते हैं कि ये ऐसी पट्टी बांधना, ऐसी बांधी जाती है, जब ऐसा आए तो खिड़की खोल करके यहाँ ये में लगी ये पट्टी बांध लेना, ऐसे बांध लेना, ये कर लेना, फिर पानी में कूद जाना। लेकिन उस रोज ही ना हर दफ़े बताती है, हजारों दफ़े सुन लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल आएगा ना तो कोई बांध नहीं सकता उसे। उन नर्सों को दौड़ के बांधना पड़ता है। फिर नर्सें माने वो जो उसकी सेवा करती हैं, क्या उनका नाम अलग है ना, जो भी होगा। अब वो क्या लेना देना उनसे, मतलब वो सब उनको वो करना पड़ता है। क्यों? कि क्या अज्ञान की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो सब सिखाते हैं कि ये जो वो इमरजेंसी गेट होते हैं, तो उनके पास जो आदमी बैठे वो उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि ये गेट कैसे खोलना और कब खोलना, जब बोलेंगे तब, चाहे जब नहीं खोल देना है, वो आदमी वहाँ बैठ सकता है। और 10 लेकिन नहीं खोल पाया था, नहीं खोल सकता वो।
उनको ही आगे खोलना पड़ता है, तब भी आता है तब। यहाँ तक अपन आ गए, आगे देखो देखो तुम इसके पढ़ो, खूब पढ़ो आगे पीछे इसको इसको, तो फिर समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है। मैं भी पूरी मेहनत करूँगा। मैं भी तुमको कई दफ़े कहता हूँ कि तुम्हें इसमें संकोच ना हो, इसलिए भी कि मैं यहाँ आता हूँ तो आध घंटा पहले से इसे पढ़ता हूँ, फिर यहाँ भी देखो ना तो यहाँ भी पढ़ता ही रहता हूँ। फिर भले ही जब प्रवचन शुरू कर दूँ तो फिर ना पढ़ूँ ना देखूँ पूरा 1 घंटा हैं, फिर भी बाद में जा कर के पढ़ता हूँ कि कहीं क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या कल क्या कहना है। यानी जिम्मेदारी से पढ़ना पढ़ाना चाहिए, तब जाकर वो चीज़ पकड़ में आती है। ऐसे ये पकड़ में नहीं आती। ये क्षेपसम ज्ञान वाले हम लोग हैं, और उसके बाद भी नहीं आए ऐसा भी होगा। अब क्या करें, समय पे आएगा आएगा, लेकिन यदि आप श्रम नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात है। पेज नंबर 194, नीचे से तीसरा पैरा। इसलिए यद्यपि आत्म वस्तु ज्ञान मात्र है, तथापि उसमें उक्त तत् अतत्पना आदि भी विद्यमान ही है, क्योंकि उक्त ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकायमान ज्ञान स्वरूप से तत्पना और उसमें प्रकाशित होने वाले अनंत पररूप ज्ञेयों के उससे भिन्न होने के कारण उनसे या उनकी अपेक्षा अतत्पना है। कहते भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान मात्र है, लेकिन उसमें जो अनंत ज्ञेय झलकते हैं तो अपने ज्ञान से वो तत्त स्वरूप है और बाकी ज्ञेयों से अतत स्वरूप है। अब ये अज्ञानी क्या करता है कि उन ज्ञेयों, अपने ज्ञान को ज्ञेयों में शामिल करके अपने ज्ञान स्वभाव से तत्पने से इनकार कर देता है। तो एकांती होकर के नाश को प्राप्त होता है। तो अनेकांत ज्ञान उन ज्ञेयों से भिन्न है ऐसा प्रकाशित करके अपने अनेकांत की स्थापना करके उसे जिंदा रखता है। फिर दूसरा अज्ञानी, वो ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं तो जो झलकने वाले ज्ञेयों को भी अपने में शामिल कर लेता है, और इस तरह परिरूप से जो अतत्पना है वो उससे इनकार करके एकांत को प्राप्त होता है। तो ये दूसरा बोल कि पर से अतत्पना है, उसकी अनेकांत की स्थापना करके और उसको नाश होने से उसे बचा लेता है। ये 2 बोल तत्पना और अतत्पना के ये पहले हैं। देखो तात्पर्य यह है ना कि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ज्ञान रूप ही है, पर ज्ञेय रूप नहीं। ये पर माने परंतु वाला पर नहीं है कि पर पदार्थों वाला पर है। ज्ञान रूप ही है, पर ज्ञेय रूप नहीं। इस प्रकार स्वरूप से तत्पना और पर ज्ञेय रूप से अतत्पना आत्म वस्तु में एक साथ ही विद्यमान है। ये दोनों चीज़ों को एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अनंत ज्ञेय उसमें रह रहे उसकी बात नहीं है, उन ज्ञेयों की तरफ से वो तत्व नहीं है कि दर्पण में सामने के जितने पदार्थ हैं वो सब झलके। अब या तो हम क्या करें कि वो जो पदार्थ है ना, तो जब दर्पण में झलकते हैं तो असलियत में दर्पण तो दिखता ही नहीं है, उसका एक एक अंश वो पदार्थ ही दिखते हैं सामने वाले। पूरे फूल पत्ती हैं जो भी हैं वो सब वही दिखते हैं।
तो ये वो जो दिखने वाली फूल पत्तियां जो भी सामने हैं, मैं इस रूप हूं, तो ऐसा मानकर कि मैं तो दर्पण स्वरूप हूं, जो ये दिख रहा है इस स्वरूप नहीं हूं, वो दर्पण का ये स्वरूप नहीं है। ये पहला बोले। और दूसरे में कि वो अपने ज्ञान को अनुरूप माना, पहले में तो ज्ञान के तत्पने से इनकार किया, और दूसरे में उनको ज्ञान में शामिल कर लिया। तो सगरे सब मैं हूं। तो ऐसा करके जो पर से उनसे जो अतत्पना था उनसे इनकार किया, तो वो नाश को प्राप्त हुआ। लिखो इसी प्रकार एक साथ रहने वाले, अब ये तो उन्होंने उदाहरण सिद्धांत पे घटित किया, अब वो घटित कर रहे हैं। एक साथ रहने वाले गुण और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश यानी गुण और पर्याय के समुदाय रूप अविभागी द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में एकत्व, एक तत्पना और अतत्पना घटित किया था। अब एकत्व और अनेकत्व घटित कर रहे, फिर नित्यत्व अनित्यत्व घटित करेंगे, है ना। ऐसा ये सब सातों बोल जो है ना, 7 को 14 को वो घटाएंगे, 4 घटा रहे अभी तो। कौन? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव संबंधी। तो एक गुणों पर्यायों से प्रवर्तमान जो बस द्रव्य है उसकी अपेक्षा अविभागी एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान गुण और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशरूप पर्यायों को की अपेक्षा आत्मा में अनेकत्व है। तो इसमें देखो फिर पढ़ो। इसी प्रकार एक साथ रहने वाले गुण और क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभागी द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में एकत्व है, समझे। और अविभागी एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान गुण और क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों अनंत चैतन्य अंशरूप पर्यायों में से अनंत गुणों पर्यायों की अपेक्षा देखें तो आत्मा अनेकत्व है। माने पर्यायों और गुणों के भेद रूप देखेंगे तो अनेकत्व है, और इनके अखंड पिंड रूप आत्मा को देखेंगे तो एकत्व है। ऐसा एकत्व और अनेकत्व दोनों हैं। अब इसी प्रकार स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने से की शक्ति रूप से जो स्वभाव है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप होने की शक्ति से जो स्वभाव है, उस स्वभाव वाला होने से आत्मा सत्व स्वरूप है। ये वो तत्स्वरूप था, ये सत्स्वरूप है। और परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव रूप न होने से की शक्ति से जो स्वभाव, उस स्वभाव वाला होने से आत्मा असत्व स्वरूप है ना। इसी प्रकार अब ये काल संबंधी आया, ये नित्य और अनित्य होता है वो काल संबंधी। इसी प्रकार अनादि निधन अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत, देखो अनादि निधन, अनादि निधन माने अनादि अनंत। ये वास्तव में आदि और अंत ये 2 शब्द हैं मूल में। अब आदि से बनता है अनादि, उसे नेगेटिव बनाना हो तो, और अंत से बनता है अनंत, तो अनादि अनंत हो गया ना। अब इनने क्या किया, अब निधन शब्द है इसमें कि अनादि और अनिधन। तो चूंकि अनादि की आदि और निधन की निधन, तो आदि निधन था ना, तो 1-2 जगह जो अन लगा था उसको एक कर दिया और सबसे पहले लगा दिया, तो वो हो गया अनादि निधन। दिखता तो ऐसा है कि निधन माने मौत जैसे, लेकिन वो अनिधन है, अनादि अनिधन। तो अनादि निधन कहाँ है, वस्तुएं अब अविभागी। अब अनादि निधन की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये कालवाचक है। कालवाचक होने से आदि से लेके अंत तक
एक अविभागी, इनमें कोई विभाग नहीं करो, ये भूतकाल, ये वर्तमान, ये भविष्य, अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत। और अपन क्या समझते हैं कि बदल रहा वो तो परिणति है, इसको भी परिणति बोलते हैं। यदि वो प्रति समय बदल रहा है तो प्रति समय नहीं बदलना भी उसमें एक कंटिन्यूटी भी है, उसे अनुश्रुति से रचित प्रवाह बोलते हैं। और तो अनुश्रुति से एक वृत्ति रूप परिणत होने से आत्मा नित्य है। और अब क्रमशः प्रवर्तमान एक एक समय की मर्यादा वाला जो पर्याय हैं वो अनेक वृत्ति अंशों के रूप परिणमित होने के कारण आत्मा अनित्य है। वही आत्मा एक साथ उसी तर्क से वो पर्यायें अलग अलग भी हैं और जुड़ी हुई भी हैं। तो इन पर्यायों को मैं उदाहरण देता हूँ, सिंगमरमर की माला। अब कहेंगे सिंगमरमर की माला आप क्यों कह रहे हैं? माला ही तो माला भी दिया आचार्यों ने, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा करेक्शन और किया। सिंगमरमर की माला का मतलब ये है कि सिंगमरमर का इतना बड़ा एक पत्थर था और उसमें जगह 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 फूल निकाले एक ही पत्थर में अलग, तो उनके अंदर जो डोरा है वो भी उसी संगमरमर का है। मतलब एक डोरा अलग से डालें और वे फूलों को अलग से पुरोएं, तो वो तो जो असली माला जो बनती है, मणियों की माला, फूलों की माला, वो तुमने देखी है। और ये भी देखी है, ये मंदिरों में तो ऐसी वो बनते हैं ना, दरवाजे पे जो लगे उसमें लगे रहते हैं, तो वो कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है और कुछ हिस्सा अलग अलग रहता है ना, अलग अलग दिखता है। तो वो कहते हैं कि जैसे वो अलग अलग है ना लटकने वाले कल से उसमें जो भी हैं, और वैसे ही वहाँ वो सिंगमरमर अखंड भी है। ऐसी जो अनंत अनादि अनंत पर्याय हैं उनमें एक एक पर्याय दूसरी पर्याय से अलग अलग है, तो उनमें उसी द्रव्य स्वभाव से एक अखंडता भी है। जो वो अखंडता है वो नित्यता है, और जो जुदापन है वो अनित्यता है। ये वस्तु में ऐसा पढ़ा है, तो क्षेत्रीय अपेक्षा तो लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, तो काल की अपेक्षा समझ में नहीं आती है। क्षेत्र की अपेक्षा कैसी कि जो आकाश के जो प्रदेश हैं अनंत, लोक आकाश के, तो आकाश के क्यों ले रहा, आत्मा के क्यों ले, आत्मा के सिमट जाते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं। अब ये तो बिल्कुल एक से रहते हैं। तो जैसे वो प्रदेश एक दूसरे से अलग हैं, अलग नहीं होते तो हम अनंत प्रदेश के असंख्य प्रदेश की गिनती कैसे करते हैं? समझ में आया ना? हमने गिनती की कि आकाश अनंत प्रदेशी है, लोकाकाश असंख्य प्रदेशी है, इसका मतलब वो प्रदेश अलग अलग हैं, लेकिन वो जुड़े हुए भी हैं, वो बीच में कहीं स्पेस नहीं है। तो वही उनकी अखंडता है और वही प्रदेशों की अलगता है। जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी ये समझ लो श्रीलंका, यहाँ जो नेपाल, भूटान जो चारों तरफ है अपने देश, तो ये अलग अलग हैं कि इकट्ठे हैं। तो हम जाते हैं तो कहीं भी ऐसा दरकन नहीं है कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और फिर जो हमने वो सीमा रेखा खींची है ना, और उससे बिल्कुल ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, अलग अलग हो गए। तो कहते ऐसा तो हमने वो लिखा तो हमने बनाई, लेकिन ये तो वस्तु में ही बनी हुई है। क्षेत्र की अपेक्षा अखंडता और क्षेत्र की अपेक्षा अलगपना। क्षेत्र की अपेक्षा अलगपना, ये दोनों चीजें हर वस्तु में हैं। अब अपन ने आकाश पर घटित करी, अब अपन आत्मा पर घटित करो तो थोड़ा और आनंद आएगा। कैसे आएगा कि अब आत्मा के असंख्य प्रदेश हाथी के शरीर में भी फैल जाते हैं और चींटी के में भी आ जाते हैं और सारे लोग आकाश में भी फैल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब ये लोक पूर्ण होता है तो
उस वक्त पूरे लोकाकाश में फैल गया, तो उससे समझ लो कि आत्मा के प्रदेशों की गिनती हो गई जितना, क्योंकि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पे आत्मा का एक एक प्रदेश रहा, किसी पर भी दो नहीं है। अब और ज्यादा फैलना चाहे तो ये नहीं फैल सकता, जितना फैलना था फैल गया। तो एक आकाश के प्रदेश में दो भी नहीं है और हर एक में है, तो उतने ही प्रदेश हैं, एक गिनती इनकी पक्की हो गई। अब ये रही कि ये जब अखंड हैं कि अलग अलग हैं, तो कहते हैं कि जब हमने घड़ी कर दी है इनको, जैसे रूमाल की घड़ी कर दी, तो अब ये प्रदेश कैसे इकट्ठे हैं कि अलग अलग हैं, कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि देखो ये बिल्कुल इकट्ठे भी हैं और अलग अलग भी हैं। क्यों? कि इसके जिस प्रदेश के बाद जो प्रदेश था, हम चाहे जैसा करें इसे, तो उसके बाद वही रहेगा। रूमाल में से एक दाना है, एक बाना है ना, अब जो उसके अपन नाम रख दें और उनकी हम अलग अलग पहचान कर लें, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक काला रंग का, फिर एक नीला रंग का, एक पीले रंग का, एक ऐसे ऐसे हो सकते हैं ना। तो अभी इसे हम चाहे ऐसा करें, चाहे जैसे रूप में बदल दें, लेकिन वो जिसके पास जो है उसके बाद वो ही रहेगा। ये अखंडता है इसकी। और इसे यदि हमने फाड़ा, यदि वो हमने बदलना है तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। यदि द्रव्य के क्षेत्र को हमें बदलना है तो द्रव्य को क्षेत्र की अपेक्षा तोड़ना पड़ेगा, और यदि काल बदलना है तो हमें काल की तरफ से तोड़ना पड़ेगा। तो जो क्षेत्र की अपेक्षा अखंडता है और काल की अपेक्षा अखंडता है, वो कायम नहीं रह पाएगी। तो कहते हैं अनादिकाल से आत्मा की काल की अपेक्षा खंडित तो हुआ नहीं, इसलिए उसमें अनुश्रुति से रचित एक अखंड प्रवाह है, वो कहीं भी स्खलन नहीं हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमको मोक्ष नाम की पर्याय चाहिए। ये झगड़ा कोई बाकी के 5 द्रव्यों में तो है नहीं, और अनादि से अपने में भी नहीं था, क्योंकि अपन को तो सोचने का कोई झंझट ही नहीं था। और सम्यक दर्शन होने के बाद फिर भी नहीं रहना है। अब थोड़े बुद्धिमान हो गए ना, पढ़े लिखे, तो अब हमने पढ़ लिया है कि वो बहुत अनंत सुख स्वरूप पर्याय है मोक्ष में, और स्वर्ग में बहुत अच्छी सुख है, वो इधर दुख है। तो हम चाहते हैं कि ये पर्याय तो निकल जाए और वो पर्याय आ जाए। तो कहते हैं जितने 3 काल के समय हैं, उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की 3 काल की पर्याय हैं। तो कभी ऐसा जैसे क्षेत्र में नहीं हुआ ना कि एक प्रदेश में 2 प्रदेश भी नहीं हुए और एक कोई प्रदेश खाली नहीं रहा। तो काल की एक भी समय खाली नहीं रहना चाहिए और एक भी पर्याय नहीं बढ़ना चाहिए, माने दोनों बराबर बराबर होंगे। ऐसे होटल जैसी व्यवस्था नहीं है कि हमने बारातियों को ठहराया तो जितने कमरे बुक किए थे उसमें एक बाराती बचा रहा, तो कहा 2-2 ठहरा दो, तो 2-2 ठहराए तो एक कमरा बचा रहा। तो ऐसा दुख तो नहीं ठहर सकते हैं, मेरा मतलब कहने का। तो अब तुम जो भी पर्याय जहां से हटा करके जहां लाना चाहते हो, नहीं तो कहीं से ला नहीं सकते। तो हमारे भविष्य में जो मोक्ष नाम की पर्याय है, हम उसे तोड़ के अभी यहां लाना चाहते हैं। तो यहां पे जो पर्याय मौजूद है वो कहां जाएगी?